टॉपिक है हमारा हार्ट। थोड़ा सा सुन लीजिए पहले, उसके बाद हम लोग डिटेल से बात करेंगे, ठीक है ना। पहले जो बेसिक बात है, आप जानते हैं हार्ट के स्टडी को हम लोग कार्डियोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज कार्डियोलॉजी? दैट डील्स विद द हार्ट, दैट डील्स विद द हार्ट, और हार्ट से निकलने वाला जो सिस्टम है उसको डील करता है, यानी जो ये कार्डियोवास्कुलर नर्व्स हुआ उसको डील करता है, उसी को हम लोग कार्डियोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हार्ट के स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज कार्डियोलॉजी, ठीक है। क्या बोलते हैं जी? कार्डियोलॉजी, ठीक है। हार्ट को बेसिकली हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, अपर वाला और लोअर वाला, ठीक है। अपर को आप एट्रियम और लोअर को आप वेंट्रिकल वर्ड यूज करते हैं, यानी हार्ट को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। दैट इज अपर को क्या बोल रहे हो? दैट इज एट्रियम, और नीचे वाले को क्या बोल रहे हो? दैट इज वेंट्रिकल, ठीक है। एक्चुअली में हार्ट ऐसे ही बनाते हैं जैसे हम बनाए हुए हैं, ठीक है। हार्ट यहां पर दिस इज एट्रियम, और नीचे वाले को क्या बोलते हो? वेंट्रिकल, ठीक है। नीचे को क्या बोलते हो? वेंट्रिकल। देखो एट्रियम रिसीवर होता है, ठीक है। एट्रियम रिसीवर होता है और वेंट्रिकल एक्चुअली में पंप करने का काम करता है, ठीक है। वेंट्रिकल एक्चुअली में पंप करने का काम करता है। आप समझ गए? अभी हम लोग हार्ट को दो पार्ट में डिवाइड किए, अपर और लोअर वाला पार्ट। अपर का काम है रिसीव करना, जिसको आप एट्रियम बोलते हैं, और लोअर का काम है पंप करना, जिसको आप वेंट्रिकल वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। ऐसे अगर आपको कंफ्यूजन होगा एग्जाम में, एक वर्ड याद रखो, एवी, ठीक है। एवी, ऑडियो वीडियो जो समझना है समझ लो, लेकिन ऐसे ही याद रखते हैं हम लोग। ए ऊपर वाला, नीचे वाला वी, एट्रियम वेंट्रिकल। क्या बोल रहे हैं हम आपसे? एट्रियम वेंट्रिकल। ऊपर वाला एट्रियम, एट्रियम क्या करेगा? रिसीव करता है, और वेंट्रिकल क्या करता है? पंप करता है। अब यहां पे हम आपसे एक सवाल पूछें, एट्रियम वेंट्रिकल से रिलेटेड अगर हम सवाल पूछें कि बेसिकली इन दोनों में मजबूत कौन होता होगा, तो आप क्या बोलेंगे? देखो नीचे जो पंप करता है वही मजबूत होता होगा, तो किसका बॉल मजबूत होगा? एट्रियम का कि वेंट्रिकल का? दैट इज वेंट्रिकल, ठीक है। कौन सा मजबूत होगा? क्योंकि देखो ऐसे पंप करने का काम नीचे से वेंट्रिकल करेगा, तो वेंट्रिकल ही मजबूत होगा। तो एट्रियम वेंट्रिकल, एट्रियम रिसीवर है और वेंट्रिकल पंप करने का काम करता है, ठीक है। ये जो हम दो पार्ट में डिवाइड किए, इसको हम लोग टू चैम्बर हार्ट बोलते हैं। इसको हम लोग टू चैम्बर हार्ट बोलते हैं, यानी अलग अलग स्पीसीज का अलग अलग हार्ट चैम्बर होता है, ठीक है। यहाँ हम छोटा में लिख दे रहे हैं जी, क्या कि यहाँ पर बड़ा बड़ा लिखना भी ठीक नहीं है, लेकिन लिखना हम इसी पेज में चाहते थे, ठीक है। ये जैसे टू चैम्बर हार्ट बनाया है, ठीक है। तो दिस इज एक्चुअली टू चैम्बर हार्ट, टू चैम्बर। तो टू चैम्बर हार्ट किसका हो गया? बेसिकली दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फिश, ठीक है। टू चैम्बर हार्ट किसका होता है? दैट इज फिश, ठीक है। तो टू चैम्बर, ये चैम्बर याद रखोगे आप, ठीक है। चैम्बर किसका होता है? टू चैम्बर, दैट इज फिश। तो ये दो चैम्बर में जब डिवाइड किए तो हम लोग क्या बोलेंगे? भाई ये फिश का है, ठीक है। दिस इज टू चैम्बर हार्ट, ठीक है ना। इसके बाद देखो एक और होता है थ्री चैम्बर, ठीक है। अभी क्या करेंगे? नीचे दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, तो क्या बोलोगे? दिस इज द थ्री चैम्बर हार्ट, ठीक है। तो दूसरा क्या है? दिस इज थ्री चैम्बर, ठीक है। थ्री चैम्बर किसका होता है? बेसिकली दिस इज रेप्टाइल, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल लिखते हैं, ऊपर लिख देते हैं एम्फीबियंस, ठीक है। एम्फीबियंस, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, ठीक है। किसका होता है? एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। लेकिन ये बात एग्जाम में भी पूछा हुआ है, ऐसे थ्री चैम्बर पूछेगा तो एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल, लेकिन हियर क्रोकोडाइल इज द एक्सेप्शन। क्या है? क्रोकोडाइल एक्सेप्शन होता है, ये बात आप याद रखोगे, ठीक है। तो रेप्टाइल में ही बेसिकली कौन आएगा? क्रोकोडाइल, ठीक है। तो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं क्रोकोडाइल इज द एक्सेप्शन, क्रोकोडाइल इज एक्सेप्शन। तो इसके पास कितना होता है? फोर चैम्बर, ठीक है। क्रोकोडाइल के पास कितना होता है? फोर चैम्बर, ठीक है। फोर चैम्बर। नहीं भी दिखाई दे रहे तो परेशान मत हो, ये हम आपके साथ शेयर कर देंगे, ठीक है। अभी बस समझने का कोशिश करो कि बेसिकली टू चैम्बर बात की किसका? फिश का, ठीक है। थ्री चैम्बर्स बात की एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स का। अच्छा, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में डिफरेंस जानते हो जी? हालांकि हम पढ़ेंगे इसको, ठीक है, लेकिन अभी हम आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। जल्दी बोलो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स? हम वेट कर रहे हैं, जल्दी बताइए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स?
देखो पहले तो ये डेफिनेशन जो दी है वो गलत है, ठीक है। एम्फीबियंस लिख रहे हो बोथ लैंड एंड वाटर, क्या बोथ लैंड एंड वाटर पे सरवाइव करता है? क्यों? स्नेक क्या है? एम्फीबियन है कि रेप्टाइल है? क्या पानी का स्नेक नहीं होता है? समझने का कोशिश करो, ठीक है। पानी का स्नेक नहीं होता है क्या यहाँ पर? एक्चुअल में डेफिनेशन ही अलग है, ठीक है। देखो एम्फीबियंस उसको बोलते हैं ना जो ब्रीथ, लंग्स और गिल्स दोनों से करता है एट द सम स्टेज ऑफ लाइफ। जैसे फ्रॉग ही ले लो, फ्रॉग क्या है? इनिशियल स्टेज में किससे कर रहा है? गिल्स से। बाद में किससे कर रहा है? लंग्स से, ठीक है। तो ये बात हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले ये हम बेसिक बात है यहां पर इसलिए हम बता दे रहे हैं। एम्फीबियंस और रेप्टाइल में एक डिफरेंस, बेसिकली जो लैंड और वाटर का बोलते हो ये तो पूरी तरह से गलत है जी, ठीक है। क्यों? बेसिकली क्रोकोडाइल क्या है? रेप्टाइल्स है कि एम्फीबियंस है? फिर बोल दो उसको रेप्टाइल्स है, सॉरी एम्फीबियंस है, क्योंकि क्रोकोडाइल तो रहता है पानी में, ठीक है। लेकिन है क्या? व्हाट इज क्रोकोडाइल? दिस इज एक्चुअली रेप्टाइल, ठीक है, दिस इज एक्चुअली रेप्टाइल। लेकिन रेप्टाइल है तो सांस किससे लेगा? लंग से, ठीक है। तो रेप्टाइल सांस किससे लेता है? लंग से। तो क्रोकोडाइल पानी के अंदर सांस नहीं लेता है, सांस लेने ऊपर आता है, समझ गए? स्नेक भी पानी में जाता है, लेकिन सांस, सब ब्रीदिंग का बात कर रहे हैं। देखो यहां सब कुछ लंग्स और दिस गिल्स पर डिपेंड करेगा, समझ गए? तो बेसिकली समझने का कोशिश करो, अभी के लिए इतना ही, कि बेसिकली एम्फीबियंस कौन सा होता है जो गिल्स और लंग्स कभी ना कभी दोनों से सांस लेता है, ठीक है, लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस में। इनफैक्ट उनका बॉडी भी चेंज होता है, ठीक है, तो स्ट्रक्चर चेंज होता है। रेप्टाइल्स वो है जो सांस लेने के लिए लंग्स का यूज करता है, ठीक है। रेप्टाइल्स वो है जो सांस लेने के लिए लंग्स का यूज करता है, यही बेसिक डिफरेंस है, ठीक है ना? हाँ जी, बिल्कुल सही बात कर रहे हो, ठीक है। टेडपोल भी इसका अच्छा एग्जांपल है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ किसका? एम्फीबियंस, ठीक है। टेडपोल में किसका एग्जांपल है? एम्फीबियंस। फ्रॉग भी किसका एग्जांपल है? एम्फीबियंस, ठीक है। बाकी स्नेक जितना जानते हो सब रेप्टाइल है। तो क्रोकोडाइल एक्सेप्शन क्या हो गया क्रोकोडाइल का? ये बीपीएससी में ही पूछा था कि बेसिकली क्रोकोडाइल के पास कितना होता है दिस हार्ट का चैम्बर, दैट इज 4, ठीक है। इसमें अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा ना तो ऐसे फिश ये सब नहीं लिखेगा जी, ठीक है। एग्जाम में मेरे को पूछना होगा तो हम पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग टू चैम्बर हार्ट, मान लो ये क्वेश्चन पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग टू चैम्बर हार्ट, हम फिश ऑप्शन देंगे ही नहीं, ठीक है। हम कोई फिश का नाम लिख देंगे, हम लिख देंगे वहां शार्क, ठीक है। हम वहां लिख देंगे शार्क, क्रोकोडाइल, आप बैठ के कंफ्यूज करते रहिए, ठीक है। तो वहां अब के ट्रेंड में बेसिकली फिश, मैमल, बर्ड्स ऐसे वर्ड नहीं यूज करता है, दे गिव द नेम, ठीक है। और ये बेसिक बात आपको जानना पड़ेगा, ठीक है ना। अब यहां बर्ड्स और मैमल्स बचा हुआ है, बर्ड्स और मैमल्स का भी कितना चैम्बर होता है? 4 चैम्बर, ठीक है ना। बर्ड्स और मैमल्स का कितना होता है? दैट इज 4 चैम्बर, ठीक है। तो यहां बेसिकली याद रखिए दिस इज बर्ड्स, BIRDS, बर्ड्स एंड मैमल्स, ठीक है। इसके पास कितना है? 4 चैम्बर, ठीक है। अब देखो यहां कितना कंफ्यूजिंग होगा कि अगर हम आपसे पूछें कि एक बड़ा सा स्नेक, ठीक है, 4 और दूसरा एक ऑप्शन दिए हुए हैं स्पैरो, ठीक है, दूसरा ऑप्शन दिए हुए हैं स्पैरो, और वहां पर कुछ पूछ दिया आपसे कि किसके पास 4 चैम्बर होता है? स्पैरो के पास 4 चैम्बर होगा क्योंकि वो बर्ड है, ठीक है ना। चलिए हम आगे बढ़े, ठीक है। हम आपसे अभी क्या बात की? हम बोले कि हार्ट का 2 चैम्बर है, एट्रियम और वेंट्रिकल। एट्रियम रिसीवर है, वेंट्रिकल पंप करता है। अब ये 2 चैम्बर दिखा तो हम लोग बोले देखो 2 चैम्बर हार्ट तो बेसिकली फिश का होता है। फिर 3 चैम्बर आप बात की एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स का होता है, लेकिन यहाँ एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल, आप इसको याद रखें अलग से। बर्ड्स और मैमल्स का बेसिकली 4 चैम्बर हार्ट होता है, ठीक है। ये बात आप समझ गए। अब हम लोग बेसिकली यहां पर आगे पढ़ेंगे ह्यूमन हार्ट का, लेकिन उससे पहले एक बात तो समझ लो कि हार्ट बार बार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, ठीक है। हार्ट बार बार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, इसके लिए हम लोग कुछ नाम देते हैं, ठीक है। इसके लिए हम लोग बोलते हैं सिस्टोल और डायस्टोल। क्या वर्ड यूज करते हैं? सिस्टोल एंड डायस्टोल, ठीक है। सिस्टोल क्या होता है? देखो सिस्टोल बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। सिस्टोल बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन होता है, आप ऐसे मत याद रखो, लिखेंगे हम कॉन्ट्रैक्शन ही, लेकिन आप याद रखोगे सिकुड़ रहा है, अच्छा है ना, सिस्टोल सिकुड़ना, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट होना मतलब सिकुड़ना, ठीक है। तो बेसिकली सिस्टोल में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट, समझ लो ना क्या बोल रहे हैं कि बेसिकली हार्ट बार बार कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन हो रहा है इस तरह से। तो जब कॉन्ट्रैक्शन आता है तो हम बोलते हैं देखो सिस्टोल मूवमेंट में गया है, ठीक है। जब ये रिलैक्स होता है, एक्सपैंड नहीं बोलते हैं जी, रिलैक्स होता है, ठीक है। तो रिलैक्स होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डायस्टोल, ठीक है। तब आप क्या यूज करते हो? डायस्टोल नहीं होगा, दिस इज एक्चुअली डायस्टोल होगा ना, गलत है, बोल दिया कीजिए अगर दिख जाए तो, हम भी लिख ही रहे होते हैं, ठीक है। तो डायस्टोल में क्या होगा? दैट इज रिलैक्सेस, ठीक है, दिस इज रिलैक्स।
समझ गए? तो हार्ट में हम लोग दो तरह का मूवमेंट देखे, सिस्टोल और डायस्टोल। सिस्टोल मतलब ऐसे ही याद रखो, सिकुड़ रहा है, ठीक है, तो सिकुड़ रहा है यानी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। अब जो दूसरा क्या बचा, जो रिलैक्स हो रहा है, तो उसको आप क्या बोलते हो, डायस्टोल। मेरा बात क्लियर है? अब आपसे हम एक सवाल और पूछ सकते हैं, तो हार्ट रेस्ट कब करता है? ठीक है, हार्ट रेस्ट कब करता है, इस तरह का भाई बात पूछा हुआ है। यानी डायस्टोल और सिस्टोल एक मूवमेंट है कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन, सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, ठीक है। तो सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल, इस बीच में क्या बोल रहे हैं, बोलने के बीच में रुक तो रहे हैं, सिस्टोल डायस्टोल, ठीक है। तो जो बीच का गैप है ना, उसी में हार्ट रेस्ट करता है, अलग से रेस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो हार्ट रिलैक्सेस बिटवीन द सिस्टोल एंड डायस्टोल मूवमेंट, ठीक है। मेरा बात समझ में आया? हम बोले आपसे कि देखो आप जब बोल रहे हो सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल हो रहा है ना, तो इस बीच में हम रुक कब रहे हैं बोलने में, मतलब हम बोलने में रेस्ट कब ले रहे हैं, इन दोनों के बीच में। तो इसका मतलब साफ है कि हार्ट भी रेस्ट कब लेता है, इन दोनों मोमेंट के बीच में, अलग से इसके लिए टाइम नहीं होता है हार्ट के पास। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है जी? ये हम लोग बात किए सिस्टोल और डायस्टोल का। चलो आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब हार्ट के बारे में कुछ बेसिक, अब हम लोग धीरे धीरे ह्यूमन पर इंटर करेंगे, ठीक है ना। तो हार्ट में आप बेसिकली समझ गए कि हम लोग दो ये बना चुके थे कि बेसिकली हार्ट का ये वाला हार्ट नहीं होता है जी, ठीक है, ये हार्ट मत बनाइएगा, ठीक है। हार्ट यही बनाते हैं जो हम बना रहे हैं, ठीक है। देखो इसके बीच का जो लाइन होता है इसको आप क्या बोलते हो, सेप्टम, ठीक है। इसके बीच का जो लाइन होता है डिवाइडिंग, इसको बोलते हैं हम लोग सेप्टम, ठीक है। तो ये जो हम लिखे हैं ब्लू कलर में, ये क्या है, दिस इज एक्चुअली सेप्टम, ठीक है, दिस इज एक्चुअली सेप्टम, ठीक है। और यहां आपको पता ही है कि दो पार्ट्स में यहां भी डिवीजन होता है, ठीक है। अब इधर वाला को क्या बोलोगे, लेफ्ट, और इधर वाले को क्या बोलोगे, राइट, ठीक है। ये तो पता चल गया ना कि ये एट्रियम है, और नीचे हम लोग एवी से याद रखे थे, ए वी, तो एट्रियम वेंट्रिकल, ठीक है। तो ऊपर क्या है, एट्रियम, नीचे क्या है, वेंट्रिकल। अब लेफ्ट राइट कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे ये कौन सा है आपका, ये कौन सा हैंड है, राइट, ठीक है। तो बेसिकली हम यहां क्या लिखे, राइट एट्रियम, और यहां क्या लिख दिए, राइट वेंट्रिकल। नीचे वाला पार्ट क्या है, वेंट्रिकल, ठीक है। और इधर आप जब आए तो इधर क्या हुआ, दिस इज लेफ्ट, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ठीक है। आपसे बात करें दिस इज माय लेफ्ट हैंड, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। आपको समझ में आ गया कि हम अभी तक बेसिक बात कर चुके हैं कि हार्ट को चार पार्ट में हम लोग डिवाइड कैसे करते हैं। ऊपर वाले को एट्रियम, नीचे वाले को वेंट्रिकल, लेफ्ट है तो लेफ्ट एट्रियम, राइट है तो राइट एट्रियम, लेफ्ट नीचे में लेफ्ट है तो बोले लेफ्ट वेंट्रिकल, और नीचे में दिस राइट है तो आप क्या बोल दिए, राइट वेंट्रिकल। ये ह्यूमन में ऐसा ही होता है, चार चैम्बर हार्ट होता है, ठीक है। ये ह्यूमन में ऐसे ही होगा, दैट इज 4 चैम्बर हार्ट होता है। अब चलो हार्ट का लोकेशन बताओ, हमारे बॉडी में हार्ट का लोकेशन किधर होता है, दिस इज स्लाइटली लेफ्ट, किधर होता है जी, स्लाइटली लेफ्ट। ये बात अभी इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा होगा, लेकिन बाद में इंपॉर्टेंट लगेगा, ठीक है। तो लोकेशन किधर है हार्ट का, लोकेशन किधर है हार्ट का, दिस इज स्लाइटली लेफ्ट, दिस इज स्लाइटली लेफ्ट, ठीक है। हार्ट का लोकेशन समझ में आ गया, स्लाइटली लेफ्ट, ठीक है। एक बात बताओ, हार्ट से कुछ साउंड आता है, उस साउंड का भी हम लोग नाम देते हैं, दैट इज एक्चुअली लब डब, ठीक है। हार्ट से जो निकलने वाला साउंड है उसको क्या बोलते हो, लब डब, ठीक है। हार्ट से निकलने वाले साउंड का क्या नाम देते हो, दिस इज लब डब, ठीक है। तो साउंड क्या यूज होता निकल हार्ट से आता है, जो साउंड होता है उसको कौन सा बोलते हैं हम लोग, लब डब, ठीक है। लब डब हो रहा है, साउंड कैसा आ रहा है, लब डब, ठीक है। साउंड कैसा निकल रहा है, लब डब, ठीक है। अब लब डब सुनने के लिए क्या यूज करते हो, स्टेथोस्कोप, ठीक है। लब डब सुनने के लिए क्या यूज करते हो, स्टेथोस्कोप, ठीक है। तो लब डब जो साउंड सुनते हो उसके लिए क्या यूज करते हो, स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप, ठीक है। स्टेथोस्कोप आला का बात कर रहे हैं जी, तो साउंड सुनने के लिए क्या यूज करते हो, स्टेथोस्कोप, ठीक है। अब एक नॉर्मल हार्ट बीट जैसे होता है, कितना बार होता है, ठीक है। नॉर्मल हार्ट बीट कितना होता है आपको पता है, दिस इज 72 टाइम्स अ मिनट, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन, हाँ बिल्कुल सही है, स्टेथोस्कोप, ठीक है ना सचिन, ठीक है। तो नॉर्मल साउंड बेसिकली कितना बार बीट होता है, मतलब नॉर्मल हार्ट कितना बार बीट होता है एक मिनट में, दैट इज 72 टाइम्स अ मिनट, ठीक है। कितना टाइम होता है, दिस इज 72 टाइम्स पर मिनट,
ठीक है। एक और बस याद रखना, ठीक है, जो बेसिकली दिस ब्लड प्रेशर हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है, ब्लड प्रेशर जो हम लोग आगे पेज में लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, उतना कंजस्टेड करने का कोई खास मतलब नहीं है, ठीक है। जो ब्लड प्रेशर मेजर करते हो कितना आता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर हमारी बॉडी में कितना होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है 120/80, ठीक है। ये तो आप बचपन से जानते हो, लेकिन यूनिट क्या है इसका, ठीक है, इसका यूनिट क्या है, हाँ बिल्कुल सही है 72। यूनिट बताओ इसका जल्दी से। हम आपसे पूछ रहे हैं नॉर्मल बीपी का यूनिट बताओ, नॉर्मल ब्लड प्रेशर का यूनिट बताओ। ये 120/80 आपको से कोई नहीं पूछेगा, ये सब कोई जानता है, ठीक है। यूनिट बताइए मेरे को। हाँ करेक्ट है, दिस इज एमएम ऑफ एचजी, दिस इज एक्चुअली एमएम ऑफ एचजी, ये याद रखिएगा, ठीक है। कभी कभार हम लोग यूनिट ही नहीं समझ पाए, ये क्या है 120/80 एमएम ऑफ एचजी, ठीक है। बाकी बात प्रेशर में हम कर लेंगे आपसे, ठीक है। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या हो गया, दिस इज 120/80 मेजरमेंट हम लोग क्या कर रहे हैं, दिस इज एमएम ऑफ एचजी, ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है आपको। एक और बस यहां वर्ड याद रखिएगा, ठीक है। ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए, ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए जो मीटर का यूज करते हैं उसका नाम क्या है, दैट इज स्फाइग्मोमैनोमीटर, ठीक है। क्या नाम है इसका जी, ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए स्फाइग्मोमैनोमीटर। यानी ये जो बीपी वाला मशीन होता है ना, उसका नाम इतना लंबा है, क्या है नाम, स्फाइग्मोमैनोमीटर, याद रखोगे, जरूरी नाम है ये भी, ठीक है। बीपी मशीन का नाम क्या है, स्फाइग्मोमैनोमीटर, ठीक है, याद रखोगे, हाँ बिल्कुल सही है। अच्छा एक बात राहुल, जो आप पूछ रहे हैं ना, ब्लड प्रेशर का क्वेश्चन एटमॉस्फेरिक प्रेशर से रिलेटेड था, वो एक्चुअली में बायोलॉजी का क्वेश्चन नहीं था, दैट इज क्वेश्चन रिलेटेड टू फिजिक्स, ठीक है। तो वहां फिजिक्स में हम लोग बात करेंगे कि बेसिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने में क्या होगा, ज्यादा होने में क्या होगा, वो हम लोग रिलेट कर लेंगे, ठीक है। दैट इज एक्चुअली क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स, नॉट द बायोलॉजी का ब्लड वाला, ठीक है। वो प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का बात कर रहा था, ठीक है। इसके लिए छोटा सा एग्जांपल ऐसे भी समझो ना, ये तो ठीक है ह्यूमंस का बात करते हो, अच्छा है, ठीक है। एक बात बताओ, डीप वाटर फिशिंग देखे हो ना जी, डीप वाटर मूवी टीवी में तो देखे ही होगे ना। डीप वाटर फिशिंग, डीप वाटर फिशिंग में क्या करता है, जब डीप वाटर से फिश को बाहर निकालता है, कभी फिश को छटपटाते हुए देखे हो, यानी फिश मर चुकी होती है, ठीक है। यानी डीप वाटर की फिश जब ऊपर आती है तो पहले ही मर चुकी होती है। क्यों मर चुकी होती है, देखो जब ऊपर आएगी तो उसका लंग्स जो ऑलरेडी बर्स्ट हो जाएगा, क्यों होगा, ऊपर का प्रेशर कम है, ठीक है। नीचे बहुत हाई प्रेशर में रहती है, तो फिश का भी अपना अपना जोन्स होता है, ठीक है। जो सबसे नीचे वाली फिश है, जो डीप वाटर फिशिंग का बात कर रहे हैं, ऊपर आते ही मर जाएगी, क्यों, क्योंकि ऊपर का मतलब पानी से बाहर निकालने का बात नहीं कर रहे हैं, पानी के ऊपर लेयर में भी वो मरी ही हुई आती है। क्यों ऐसा हो रहा होता है, बिकॉज ऊपर का प्रेशर नीचे के कंपेरिजन में काफी कम है। तो ये क्वेश्चन प्रेशर का है, ना कि इससे है, ठीक है। हम लोग बात करेंगे उस पर, ठीक है, फिजिक्स में। हाँ जी, प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है ना। चलो इतना में कोई दिक्कत है तो जल्दी बता दो, ठीक है ना। हम आपसे छोटे छोटे बात किए हैं अभी हम लोग मेन हार्ट में पहुंचे भी नहीं है। हम हार्ट का बेसिकली बात की, देखो एट्रियम होता है, वेंट्रिकल होता है, फिर हम डिफरेंट एरिया में डिवाइड कर लिए। 2 चैम्बर है तो आप बोले फिश, 3 चैम्बर है तो बोले एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। रेप्टाइल में आप एक्सेप्शन देख लिए क्रोकोडाइल को, ठीक है। बर्ड्स और मैमल्स को आप जानते हैं 4 चैम्बर हार्ट होता है। फिर हम लोग ऊपर नीचे को जो डिवाइड किए थे एट्रियम वेंट्रिकल में, अब दाएं बाएं में भी डिवाइड किए। लेफ्ट वाला को बोले आप लेफ्ट एट्रियम, और नीचे में बोले लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट में आके बोले राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, ठीक है। जब हम लोग लोकेशन समझने का कोशिश किए, देखिए भाई स्लाइटली लेफ्ट में है, ये बात हम करेंगे दोबारा, ठीक है। स्लाइटली लेफ्ट वाला बात हम आपको दोबारा रियलाइज कराएंगे जब हम लोग लंग्स टॉपिक पढ़ेंगे तब, अभी नहीं, ठीक है। दूसरा हम साउंड का भी बात किए कि देखो लबडब टाइप का साउंड आता है, सुनने के लिए आप आला यूज करते हो, उसको इंग्लिश में हम लोग स्टेथोस्कोप बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखिए कि बेसिकली हम लोग का ब्लड का प्रेशर क्या होगा 120/80 mm ऑफ Hg, ठीक है। 120/80 mm ऑफ Hg होगा, इसको सुनने के लिए आप यूज किए हैं, सॉरी इसको मेजर करने के लिए यूज किए हैं स्फाइग्मोमैनोमीटर। कोई दिक्कत है, हाँ जी, उसका बॉडी इवॉल्व होता है, वैसे ही हमारा भी बॉडी में ब्लीडिंग ब्लीडिंग का बात होता है, करेंगे उसको प्रेशर वाला, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, हम लोग को देखना है हार्ट, ठीक है। हम लोग को देखना है हार्ट। एक हार्ट का बेसिक डायग्राम बना रहे हैं, हम पहले से भी बना के रख सकते थे, लेकिन पहले से बना के रखेंगे ना आपको समझने में ज्यादा दिक्कत होगा, थोड़ा जल्दी से हमको डायग्राम बनाने में टाइम नहीं लगता है, तो आप बस देखिए और साथ में समझते भी चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि इनको पहले से नहीं बना सकते थे, बस आपके लिए हम पहले इधर से बनाते हैं अभी, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा फिर से सुंदर कर लेते हैं, थोड़ा हड़बड़ी में गंदा हो गया, ठीक है, अभी ठीक ठाक है, ठीक है। इसमें देखो, इसको हम लोग पहले क्या कर रहे हैं, 4 चैम्बर में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ये कौन सा कलर आ गया,
इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले 4 चैम्बर में डिवाइड कर दिए, ठीक है। अब 4 चैम्बर में डिवाइड कर दिए तो आप इधर वाले को क्या बोले, लेफ्ट, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, लेफ्ट एट्रियम, ये कौन सा हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये कौन सा हो गया, राइट एट्रियम, इधर कौन सा हो गया, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। अब देखो ब्लड निकलता किधर से, ये सब कुछ फैक्ट्स है, इसलिए हम डायग्राम पहले से नहीं बना के रखे हैं। ये बात समझिए कि दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलेगा, ठीक है। बेसिकली यहां से ब्लड निकलेगा, ठीक है। पूरा हार्ट जब पंप करेगा तो कहां से निकलेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकलेगा तो एक बात जल्दी से बता दो, सबसे सबसे स्ट्रॉन्ग मसल किसका होगा, क्योंकि पंप करेगा, ठीक है। बहुत तेजी से, कितना तेजी से प्रेशर मार रहा है, 120 mm of Hg, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल कितना तेजी से प्रेशर मार रहा है, 120 mm of Hg। इसका मतलब इसका मसल्स क्या होगा, सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो दिस इज 120 mm of Hg मार रहा है तो इसका मसल्स स्ट्रॉन्ग होगा। तो सबसे स्ट्रॉन्ग मसल्स, मोटा मसल्स किसका होगा जी, लेफ्ट वेंट्रिकल। इसको थोड़ा सा मोटा कर देते हैं, कुछ नहीं, ठीक है ना। बस याद रखना, ये लिखते नहीं हम लोग, इसको मोटा कर देते हैं। सेकंड नंबर पे ये राइट वेंट्रिकल आता है, कोई पूछेगा नहीं, आपसे पूछना होगा तो हम दिस लेफ्ट वेंट्रिकल का ही बात करेंगे, क्लियर है। देखिए यहां से ब्लड वेसल्स निकलेगा, ब्लड वेसल्स निकलेगा तो कहां जाएगा, थोड़ा ज्यादा ही मोटा हो गया, निकलेगा तो कहां जाएगा, बॉडी में, ठीक है। तो घूमता फिरता कहां जाएगा, बॉडी ऑर्गन में, ठीक है। तो बॉडी के डिफरेंट पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो इसी को बोलते हैं हम लोग बॉडी ऑर्गन, ठीक है, बॉडी ऑर्गन, ठीक है। अब बॉडी ऑर्गन से कहां जाएगा, वापस जाना है इसको हार्ट में, ठीक है। क्यों कर रहा है ऐसे, घूमता फिरता क्यों रहता है जी, यही तो इसका काम है, ठीक है। सबसे स्ट्रांग लेफ्ट वेंट्रिकल, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। क्योंकि इधर से निकला होगा तो क्या लेकर निकला होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। इधर से निकलेगा तो क्या लेके निकलेगा, दिस इज एक्चुअली ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ नीचे ऑक्सीजनेटेड लिखना है, आपको देखने में दिक्कत होगा तो इसमें देख लीजिएगा, पीडीएफ भेज देंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अब यहां से पूरा बॉडी के सेल्स में गया, गैसेस एक्सचेंज हुआ, ठीक है। और उसके बाद बाकी जाएगा क्या, वहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो यहां पर क्या जा रहा है, दिस इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्लियर है, ठीक है। अब दूसरा देखो, इधर तो पहुंच गया राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से किधर जाना चाहिए इसको, राइट एट्रियम से किधर जाना चाहिए, इधर जाना चाहिए। राइट एट्रियम से किधर जाना चाहिए, राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। राइट एट्रियम से ब्लड नीचे ही जाएगा ना, तो उसको बोलोगे राइट वेंट्रिकल में चला गया। अब राइट वेंट्रिकल से किधर जाना है, फिर से निकालना होगा, ठीक है। फिर से इसको निकालना होगा, राइट वेंट्रिकल से हम लोग निकालेंगे और फिर किधर लेके जाएंगे, ठीक है, लंग्स में, ठीक है। किधर लेके जाएंगे, लंग्स में, लंग्स में। और लंग्स से किधर डाल देगा, लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। किधर डाल दिया, लेफ्ट एट्रियम में। लेकिन जब देखो यहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था राइट एट्रियम में, राइट वेंट्रिकल में क्या हुआ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो निकलेगा भी कौन सा, दिस इज एक्चुअली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। निकल कौन सा रहा है, दिस इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला है, ठीक है। तो लंग्स से जाने के बाद, लंग्स का काम क्या है, डीऑक्सीजनेटेड को ऑक्सीजनेटेड कर देना। तो ये यहां पर कौन सा जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब समझ में आ गया, ठीक है। ये क्या हुआ, डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया और वही लेफ्ट एट्रियम में इंटर किया, लेफ्ट एट्रियम से नीचे आया लेफ्ट वेंट्रिकल में, यहां से नीचे आया लेफ्ट वेंट्रिकल में और फिर इधर से घूमता फिरता वापस से सर्कुलेशन करने लगा, ठीक है ना। राइट वेंट्रिकल, हाँ ठीक है, राइट वेंट्रिकल टू लंग्स लिख रहे हो, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो इतना तो समझ में आ गया कि ये बेसिक फिगर है। अच्छा एक दो चीज हम इसमें मिस किए, क्या मिस किए, देखो हार्ट का जब हम इमेज बनाए तो हमको हार्ट के ऊपर का एक लेयर भी बना देना चाहिए था, ठीक है। उसको हम लोग पेरिकार्डियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, पेरिकार्डियम, ठीक है। तो इसके ऊपर ऐसे ही एक दिखाने के लिए, जब आपसे कभी पूछ लिया कि हार्ट के ऊपर के लेयर को क्या बोलते हैं, कभी हम लोग याद तो किए नहीं है जीवन में, क्यों, क्योंकि पेरी का मतलब जानते हैं पेरीफेरी होता है और कार्डियम तो हम लोग जानते हैं दिस इज अबाउट हार्ट, ठीक है। तो बेसिकली ये जो बाहर का लेयर होता है इसी को क्या बोलते हो, पेरिकार्डियम, ठीक है। क्या बोलते हो, पेरिकार्डियम, पेरी मतलब पेरीफेरी ऑफ द कार्डियम, ठीक है। कार्डियम मतलब हार्ट, ठीक है ना। अब देखो यहां पर कुछ कुछ नेम्स आ जाएगा, जैसे एक बात समझो, ये जो लाइन जा रहा होगा यानी जो लेफ्ट वेंट्रिकल से लंग्स के तरफ जा रहा होगा, जो हार्ट से नस निकलता है उसको क्या बोलते हो, जो हार्ट से नस निकलता है उसको क्या बोलते हो, आर्टरीज या एओर्टा बोलते हैं, ठीक है। लेकिन याद रखो जो हार्ट से पंप हो रहा है उसको क्या बोलते हो, आर्टरीज, ठीक है। क्या बोलते हो, आर्टरीज।
और जो लंग्स की तरफ जाता है उसको पल्मनरी बोलते हैं हम, ठीक है। तो ये कौन सा हुआ, पल्मनरी आर्टरीज, ठीक है। ये कौन सा हुआ, पल्मनरी आर्टरीज। ये वाला लाइन कौन सा हुआ है जी, पल्मनरी आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। और जो लंग्स की तरफ, सॉरी, जो हार्ट की तरफ जाता है उसको क्या बोलते हो, वेन्स, ठीक है। लेकिन लंग्स से जा रहा है ना, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इस लाइन को पल्मनरी वेन्स, ठीक है, पल्मोनरी वेन्स। मेरे ख्याल से क्लियर है, ठीक है। तो इसी को क्या बोल दोगे, पल्मनरी वेन्स, ठीक है। और पल्मनरी वेन्स से क्या, अब यहीं पर कंसेप्ट आया था जो हम लोग पहले स्किप किए थे, ठीक है। आपको हम बोले थे कि देखो यहां पर बोले, किसमें, इसी स्लाइड में ना, देखो यहां पर आप क्या पढ़े थे कि बेसिकली ऑक्सीजनेटेड टाइप्स ऑफ ब्लड, आर्टरीज में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, द एक्सेप्शन इज हियर पल्मनरी आर्टरी। उसी तरह से यहां पर क्या एक्सेप्शन था, पल्मनरी वेन। तो अब हम लोग इस बात को देख रहे हैं कि बेसिकली आर्टरी में क्या होना चाहिए था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरीज में क्या होना चाहिए था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन पल्मनरी आर्टरी में क्या आ गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। इसको वहां पर देखे थे हम लोग, अब समझ गए। वेन्स में क्या आना चाहिए था, पल्मनरी वेन्स है तो वेन्स में क्या आना चाहिए था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेन्स में क्या आना चाहिए था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन आ क्या क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो आया हुआ क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो दिस इज द एक्सेप्शन, दिस इज द एक्सेप्शन, कोई दिक्कत, ठीक है। तो यही पूरा लाइन है, बीच वाली लाइन को सेप्टम लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो हम दोबारा नहीं लिख रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन एक बात बताओ, मान लो लेफ्ट लंग पंप हुआ, ठीक है, लेफ्ट लंग सिस्टोलिक मोमेंट में, क्या थोड़ा टेक्निकली बात कर लेते हैं, ठीक है। लेफ्ट लंग राइट लंग एक साथ सिस्टोल में जाएगा, ठीक है। सिस्टोलिक क्या मतलब, सिकुड़ गया, ठीक है। सिकुड़ गया तो ब्लड ऊपर नहीं भाग जाएगा जी, इसका भी तो पॉसिबिलिटी है कि जब सिकुड़ा या कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ब्लड ऊपर भाग जाएगा, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी है कि नहीं, ऊपर आखिर कोई पाइप होगा, नीचे से पुश करो, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो ब्लड ऊपर भी जाना चाहिए, ये भी सच्चाई है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि वहां वाल्व्स लगा होता है, ठीक है, क्योंकि वहां पर वाल्व्स लगा होता है। अब हम वाल्व्स का नाम लिख देते हैं कुछ, ठीक है। जैसे हम यहां पर V1 और V2 से डिनोट कर रहे हैं, यहां पर भी वाल्व होता है, इसको V3 और V4 बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे V1 ये नाम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कुछ पूछेगा तो आपसे V1 ही पूछेगा, ठीक है। V1 को हम लोग बाइकॉस्पेट बोलते हैं, बाइकॉस्पेट वाल्व, और इसी का नाम होता है माइट्रियल। इसमें दोनों नाम याद रखोगे, इसी को हम लोग बोलते हैं माइट्रियल वाल्व, माइट्रियल वाल्व, ठीक है। दूसरा होता है V2, कौन सा, लेफ्ट दिस राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में V2। तो VT को हम लोग बोलते हैं ट्राइकॉस्पेट, ट्राइकॉस्पेट। V3 वाला याद नहीं रखना है, क्योंकि ये कौन सा है, एओर्टा में जा रहा है। V3 किधर जा रहा है, एओर्टा में, तो उसी को हम लोग एओर्टिक वाल्व बोलते हैं। V3 में जो जा रहा है एओर्टा में, तो उसी को क्या बोलते हो, एओर्टिक। ये याद नहीं रखना है, क्योंकि एओर्टा में जाएगा तो क्या बोलोगे, एओर्टिक वाल्व। नेक्स्ट कौन सा है, V4, ठीक है। ये किधर जा रहा है, पल्मनरी आर्टरीज में, ठीक है। किधर जा रहा है, पल्मनरी आर्टरीज में, तो इसको पल्मोनिक वाल्व बोलते हैं। तो क्या बोल दोगे, पल्मोनिक वाल्व, पल्मोनिक वाल्व। मेरे ख्याल से क्लियर है, ठीक है ना। हम लोग किसका किसका बात किए, चार वाल्व का। इसमें हम आपको बोले एग्जाम के लिए एक ही याद रखना, कौन सा, बाइकॉस्पेट। एग्जाम में ज्यादातर आज तक यही पूछा है। अच्छा, बाइकॉस्पेट, बायां साइड का बात करो क्या, ठीक है। तो ओके, बायां साइड में क्या बोले हम लोग, बाइकॉस्पेट। कैसे याद रखे आप, बायां साइड में कौन सा है, बाइकॉस्पेट। इसी को माइट्रल वाल्व भी बोलते हैं, इसी को आप माइट्रल वाल्व भी, ई नहीं लग जाऊंगा, सॉरी, माइट्रल होता है AL, ठीक है। तो दिस इज माइट्रल वाल्व भी हम लोग वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, माइट्रल वाल्व, ठीक है। माइट्रल और बाइकॉस्पेट बाएं साइड, मतलब पूछेगा किधर से किधर जोड़ रहा है, दैट इज लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है, which of the following valves joins left atrium to left ventricle, that is V1, that is कौन सा है, बाइकॉस्पेट और माइट्रल वाल्व, ठीक है। V2 समझ गए, दायां साइड को हम लोग ट्राइकॉस्पेट बोल रहे हैं। V3 याद नहीं रखने का जरूरत है, एओर्टा में जा रहा है तो बोले एओर्टिक वाल्व। V4 भी याद रखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर बोले पल्मोनरी आर्टरीज में जा रहा है, तो क्या बोल दिए, पल्मोनिक वाल्व, ठीक है ना। चलो, इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ, चलते हैं। फिगर में कोई दिक्कत है, जल्दी बोलिए।
चलिए देखिए, ये हम लोग फिगर का बात कर लिए। अब एक बात बताओ, हार्ट में कितना बार गया था ब्लड? ठीक है, हार्ट में ब्लड कितना बार गया था? 2 बार। ठीक है, हार्ट में ब्लड कितना बार गया? एक बात समझो इसको, कितना बार गया है? दिस इज 2 बार। ठीक है, एक बार देखो इधर से निकला, एक बार सर्कुलेट किया, फिर दूसरा बार आया। ठीक है, दूसरा बार फिर से सर्कुलेट हो रहा है, तो 2 बार सर्कुलेशन हो रहा है। इसलिए हम लोग हार्ट में, जो ह्यूमन हार्ट में सर्कुलेशन होता है ब्लड का, उसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन। ठीक है, अब एक बात समझो, किधर गया था? पहले गया हार्ट में। ठीक है, हार्ट से किधर गया? बॉडी में। ठीक है, हार्ट से किधर गया? बॉडी ऑर्गन्स में। ठीक है, बॉडी ऑर्गन्स में, यानी हार्ट से गया बॉडी ऑर्गन्स में, और बॉडी ऑर्गन से किधर आ गया? हार्ट में। इस तरह का सर्कुलेशन को हम लोग सिस्टमेटिक सर्कुलेशन बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। ये बात हम आपको दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। देखो, यहां से किधर गया? बॉडी में, और बॉडी से फिर किधर आ गया? हार्ट में। ठीक है, तो इसको क्या बोले हम लोग? सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। एक और तो हो रहा है जी। ठीक है, वो किधर हो रहा है? हार्ट से जा रहा है किधर? लंग्स में। ठीक है, किधर जा रहा है? हार्ट से लंग्स में। ठीक है, तो बेसिकली हार्ट से गया लंग्स में, और लंग्स से वापस आया हार्ट में। इसको बोलते हैं, पल्मनरी में जा रहा था ना, तो इसको क्या बोलोगे? पल्मोनिक सर्कुलेशन। क्या बोलोगे? पल्मोनिक सर्कुलेशन। ठीक है, अब इन दोनों सर्कुलेशन को क्या मिला के बोलते हैं हम लोग? डबल सर्कुलेशन। ठीक है, व्हाट इज डबल सर्कुलेशन देन? समझ गए डबल सर्कुलेशन क्या है? दिस इज बोथ सिस्टमेटिक सर्कुलेशन पर प्लस पल्मोनिक सर्कुलेशन, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ रहे हैं, दिक्कत तो आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, हार्ट का काम समझ में आया? हार्ट का काम था ब्लड पंप करना, ब्लड को पंप करना। क्यों पंप कर रहा था? क्योंकि ब्लड जाएगा, पूरे बॉडी में ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा तभी तो सेल जिंदा रहेगा। ठीक है, अच्छा लगा सुन के बात हम लोग को। लेकिन एक बात बताओ, ये हार्ट तो सबको बेसिकली ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दिया, व्हाट अबाउट द हार्ट इटसेल्फ? ठीक है, एक बात समझने का कोशिश करो, हम आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि बेसिकली हार्ट सबको, सारे सेल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दिया, बट व्हाट अबाउट द हार्ट इटसेल्फ? हार्ट में कौन दिया ऑक्सीजन? ये भी तो समझना होगा। इसके लिए एक अलग टाइप का सर्कुलेशन होता है जो हार्ट को अपने में ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। मतलब समझ में आया? अभी तक सारा सेल्स का बात की, लेकिन आप कभी बोले कि हार्ट का मसल्स। अच्छा एक बात बताओ, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का जरूरत किसको है? माइटोकॉन्ड्रिया टॉपिक याद करो। माइटोकॉन्ड्रिया, सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया किसमें था? हार्ट में। ठीक है, सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया किसमें था? हार्ट में। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का जरूरत किसको है? हार्ट को है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का जरूरत भी माइटोकॉन्ड्रिया जहां रहेगा उसी को होगा ना जी, तो हार्ट को ही है। ठीक है, अब एक बात समझने का कोशिश करो, हम लोग सबका बात किए लेकिन हार्ट का ही बात नहीं किए। इसका मतलब हार्ट के लिए कुछ अलग होता है। ठीक है, हार्ट में 2 होता है इस तरह का, जो बेसिकली ब्लड सप्लाई करेगा, वहां भी 2 होगा। जो पहले सप्लाई करेगा उसको हम लोग बोलते हैं कोरोनरी आर्टरीज। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीएससी, कोरोनरी आर्टरीज। ठीक है, तो ये आर्टरीज है, तो आर्टरीज का काम क्या है? सप्लाई करना। ठीक है, तो कोरोनरी आर्टरी का काम क्या है कि बेसिकली टू ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट मसल्स। समझ गए? इसका काम क्या है? बेसिकली टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड, हैंड राइटिंग बहुत बड़ा बड़ा हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू हार्ट। एक और होता है, कौन सा? कोरोनरी साइनस। कौन सा होता है? कोरोनरी साइनस। ठीक है, कोरोनरी साइनस। ठीक है, कोरोनरी साइनस कौन होगा? एक तो समझ गए ना कि हार्ट के पास ब्लड पहुंचाएगा, तो कोई तो होगा जो उससे निकालेगा। ठीक है, तो बेसिकली उससे हटाने के लिए, ठीक है, बेसिकली जो ये वेसल्स होता है उसको क्या बोलते हो? कोरोनरी साइनस। ठीक है, तो कोरोनरी साइनस क्या करेगा? पहले लोकेशन बताओ, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, हम हार्ट का बात कर चुके। ठीक है, हार्ट का बात कर चुके। बहुत गंदा होता जाता है हार्ट का फोटो।
ये कौन सा था, इधर साइड में लेफ्ट, तो ऊपर वाला कौन सा था, लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। दूसरा कौन सा है, लेफ्ट वेंट्रिकल, इधर कौन सा हो गया, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। पहले मेरे को कोरोनरी आर्टरीज का लोकेशन बताइए, कोरोनरी आर्टरीज का लोकेशन बताइए जल्दी, कोरोनरी आर्टरीज का लोकेशन ऐसे ही शॉर्ट में लिखो, LALV जो लिखना है लिखो। गुड, लेफ्ट वेंट्रिकल होगा, क्यों होगा, क्योंकि बेसिकली देखो एक बात और समझ में आ गया कि इस साइड ऑफ द हार्ट, बेसिकली राइट साइड में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड होता है, पूरा का पूरा ब्लड क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड होता है। ये बात समझ में आया, याद हो गया। देखो पिछला देखो इमेज, देखो यहां भी कौन सा आया था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहां से निकला कौन सा था, डीऑक्सीजनेटेड, यानी पूरा का पूरा राइट साइड क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो डीऑक्सीजनेटेड है तो उसका तो बात खत्म हो गया। अब बचा कौन सा, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में पंप कौन करेगा, पंप करने का काम तो एक ही करता है जी, वेंट्रिकल, ठीक है, पंप करने का काम कौन करता है, वेंट्रिकल, तो लेफ्ट वेंट्रिकल ही होना चाहिए। तो कोरोनरी आर्टरी किधर होता है, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। कोरोनरी आर्टरी का लोकेशन क्या हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब कोरोनरी साइनस का लोकेशन भी जल्दी से बताइए, कोरोनरी साइनस का, कोरोनरी साइनस का जल्दी बोलो ना, कोरोनरी साइनस का। अरे लेफ्ट वेंट्रिकल इतना लंबा लंबा मत टाइप करो। अरे हाँ ठीक है, राइट एट्रियम, क्या लिख रहे हो, राइट एट्रियम, क्यों लिख रहे हो, क्योंकि कभी भी रिसीवर कौन है, एट्रियम, रिसीवर कौन है, एट्रियम, और डीऑक्सीजनेटेड है तो रिसीवर कौन हो गया, राइट एट्रियम, कॉमन सेंस है, तो इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर कौन सा आ जाएगा, ये कोरोनरी साइनस में कौन सा आ जाएगा, राइट एट्रियम। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कोरोनरी साइनस देन, इट एक्चुअली डिलीवर्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द राइट एट्रियम, ठीक है। क्या बोल रहे हैं हम, delivers the deoxygenated blood, delivers the deoxygenated blood to right atrium, ठीक है, टू राइट एट्रियम। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, जल्दी बताइए। मेरे ख्याल से हम क्लियर हैं, ठीक है ना। हम आपसे अभी बात किए दिस राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। पहले हम लोग किसका बात किए थे, यहां पर हम लोग डबल सर्कुलेशन का बात किए। डबल सर्कुलेशन में आप देखिए एक सिस्टमेटिक सर्कुलेशन होगा जो हार्ट से बॉडी और बॉडी से वापस हार्ट जाएगा। उसके बाद हम लोग पल्मोनिक सर्कुलेशन का बात किए जो लंग्स और वापस लंग्स की तरफ जा रहा है। इसके बाद कोरोनरी आर्टरी और कोरोनरी साइनस का बात किए। देखो इस क्वेश्चन पूछा हुआ यूपीएससी में पूछा था, आर्टरीज सप्लाइंग ब्लड टू द हार्ट आर कॉल्ड, समझ गए, इस तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा है, आर्टरीज सप्लाइंग ब्लड टू द हार्ट इज कॉल्ड, समझ गए। चलो ये टॉपिक खत्म हो चुका है, ठीक है ना, टॉपिक खत्म हो चुका है। अब कुछ बेसिक बात मुझे बताना है वो सुनो।